बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर मैं ये कहूं कि रात गए हुकूमत कप्तान के जाल में फंस गई है तो ये गलत नहीं होगा। मैं इधर प्रूवन करूंगा आपके सामने। और आप ये कह लें कि जो पीडीएम जिसको 35 पंक्चर कह रही है, वो दरअसल 35 पंक्चर पीडीएम को ही लग गए। और कप्तान की नेक्स्ट चाल और मूव क्या है और कितना टेंटेटिव और कितना कैलकुलेटेड कप्तान की मूव थी, ये सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो आपके साथ इस पहर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो जी रात गए वज़ीर आला केपी ने 9:40 पर असम्बली की तहरील की समरी गवर्नर को भिजवा दी और फिर पूरे मीडिया हाउसेस के साथ शेयर भी कर दी कि उन्होंने कहा जी डंके की चोट पर मैं आइन का आर्टिकल 112 सब क्लॉज 1 के तहत असम्बली की जो तहरील की जो समरी है वो गवर्नर को उन्होंने भिजवा दी है। लेकिन जहाँ ये तो था वो वादा था, आपको पता है खान साहब ने 2 रोज़ को कबल हमसे ही बात करते हुए कहा था और मैंने कहा था कि मैं मंगल को ये समरी भिजवा दूंगा और जुमरात को ये कबूल हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर ने साइन नहीं करना जुमरात को, फिर ऑटोमेटिकली 9:45 बजे जुमरात की रात को ये तहरीर हो जाएगी, फिर वहीं ये केयर टेकिंग सेटअप वाला सारा मामला शुरू हो जाना। लेकिन ये लोग सारे ना पढ़ो इमरान पढ़ो वाली पॉलिसी के ऊपर है। इमरान पढ़ा नहीं जा रहा इनसे और बहुत ही बेबस, खौफजदा और दबे हुए नजर आ रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब ने सिर्फ एक दाना डाला था, सिर्फ दाना डाला था इनके आगे, पूरी पीडीएम के आगे, और ये दाना इन्होंने चुग लिया। और जब दाना इन्होंने चुग लिया तो ये इमरान खान साहब के जाल में फंस गए। जी हाँ, पॉलिटिकल जाल के अंदर फंस गए। आप सोचते इमरान खान को नहीं पता था कि मैं ये जो ऑफर करा रहा हूं, ये जो मूव खेल रहा हूं कि मैं असम्बली में जा सकता हूं ताकि एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन के साथ जो केयर टेकिंग सेटअप के हवाले से जो डिस्कशन होनी है वो किए जा सके, और मैं डिक्लेरेशन जारी करूं उन भगोड़ों के ऊपर भी। मैं नूर आलम की बात कर रहा हूँ, रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, राजा रियाज की बात कर रहा हूँ कि भाई तुम लोगों ने एतमाद का वोट शहबाज शरीफ को नहीं देना। तो क्या इमरान खान साहब को नहीं पता था कि आगे से रिएक्शन कैसा आएगा? जी हाँ, वो रिएक्शन था। पूरी हुकूमत डिफेंसिव खेल गई। ये जो हरकत उन्होंने की ना 35 इस्तीफे करके एक्सेप्ट करके, ये पूरी हुकूमत डिफेंसिव होकर खेली है। और मज़े की बात बताऊं, 2 पहलू निकलते हैं। सबसे पहले तो मैं खान की स्ट्रेटजी की दाद दे दूं ना आपको। इधर ये 35 पंक्चर करार दे रहे हैं ना, यही साद रफीक साहब ने कहा था कि अगले मोड़ पे मिलेंगे पहले पंक्चर लगवा लें 35। आपको 35 पंक्चर तो याद होगा। और हैरानगी की बात है, इसको अपनी बड़ी फतह करार दे रहे हैं। फतह क्या है इसमें? मैंने हर लिहाज से कोशिश की मैं लोगों से जान चाहूँ कि मेरी इतनी कम अकली कि मुझे समझ ही नहीं आ रही इसमें फतह क्या है। और इतने बोले हैं कि इतना डिफेंसिव खेल के कि मार पड़े यूं करके, और अता तारक कह रहे हैं देखा फिर हमारा सरप्राइज। अरे यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई शर्मिंदगी का ही आंसर होता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या किया है? खुदा का नाम लें। पहले कह रहे थे असम्बली में वापस आ जाओ। अच्छा जी, खाने का सोचते हैं, निगरान सेटअप के लिए वापस आ जाते हैं जी, बात कर लेंगे ताकि मशावरत का अमल अच्छे से हो सके। आप लोगों ने इनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। कल रात तक राना सनाउल्लाह कह रहे थे वेलकम, आप आ जाएं। जब इमरान खान साहब ने हम साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था तो उन्होंने कहा था वापस आ जाएं, वेलकम। आज आपने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। ये चीटिंग है, ये धोखेबाजी है और फ़ायदा किसी को भी नहीं। आपको कोई है ही नहीं इसमें फ़ायदा। हाँ, इमरान खान साहब की ये अखलाकी फतह है, ये कहीं से आपकी फतह नहीं है। क्यों जी? ये उस तरह है कि आप मैच शुरू हो रहा है और आप विकेटें उखाड़ के भाग गए। यानी अभी बंदे ने बॉल, पहले आप कहते हो खेलो, जब वो खेलने आता है तो आप वो बॉल कराने लगते हैं उगली, तो आप उससे पहले विकेट कहते हैं नहीं, हमसे नहीं खेला जाना, और आप विकेट उखाड़ के भाग गए। ये बात वाज़ेह हो गई कि ये 35 इस्तीफे ना इस बात की गमाजी करते हैं कि नून लीग पीडीएम मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुकी है, ये थक चुकी है, ये जख्म खुर्दा है और जगह जगह से टीसें उठ रही है। क्योंकि मैंने बोला कि इन्होंने सिर्फ अब कुछ फैसले करने हैं, अब सियासत इनके पास नहीं बची है, बिल्कुल बंदगली में पहुंच चुके हैं और इन्होंने कुछ फैसले करने हैं। अदालतों ने उस पर अमल दरामद कराना है, अदालतों ने अहकामात देने हैं, इन्होंने कुछ मीटिंग्स करनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, ही कुछ नहीं है ना। ये 35 करके अभी आपको आगे बता देता हूँ ना क्या हुआ। शदीद खौफ है, इनको डर था कि तहरीक एतमाद और बाकी चीज़ों में इनको मार पड़ जाएगी। इन्होंने कहा चलो 35 इस्तीफे कर लेते, शायद इमरान खान को कोई झटका दे दें। इतनी लान तान हो रही है विद इन पार्टी, विद इन इत्तेहाद, इतना लताड़ा जा रहा है लंदन से लेकर लाहौर तक कि क्या है आप लोगों के पास, है ही कुछ नहीं। कुछ तो करें। उन्होंने कहा चलो ये करते, शायद बेवकूफ़ से तो है
अवाम इनको इसी तरह ही चरिया बना देंगे। नहीं नहीं, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा जी, उनको पढ़ा, अब ये समझ रहे हैं कि अब हमें 3 माह की नहीं ना, शहबाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन मिल गई, 3 माह तक अब का वोट नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये समझे कि 3 माह तक अब ज़िमनी इंतखाब हो जाएंगे इन 35 नशिस्तों पर, और उसके बाद फिर अदम एतमाद होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये समझ रहे हैं। और मगर एक बात और भी है, ये समझ रहे कि हमें को बैसाखी मिली है, और मगर फुर्तियाँ देखें इलेक्शन कमीशन की। इधर शाम के टाइम जिस तरह इलेक्शन कमीशन भी नहीं खुलता, आपके स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 35 इस्तीफ़े कबूल किए, साथ ही डिक्लेरेशन आ गया, इनको डी नोटिफाई, डी सीट कर दिया गया, इनके इस्तीफ़े करके बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप स्पीडें चेक करें, फिर भी कहते हैं वो यार 2-4 घंटे ले लेते, सुबह तक हो जाता, क्या प्रॉब्लम थी। फिर भी कहते हैं कि मिले भी नहीं है। अच्छा चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इतनी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि 35 हल्कों में जो इलेक्शन होगा, खर्चा आएगा ना खर्चा। इन्हीं 35 हल्कों के अंदर इलेक्शन होने हैं, सूबाई असम्बलियों केपी के और पंजाब में भी इन्हीं दिनों में हल्के होने हैं, तो खर्चा होगा। अच्छा जी, कोई कह तो सकता ना सर इकॉनमी की हालत आपकी इससे बेहतर नहीं हो रही, बेड़ा गर्क आप हर लिहाज से कर चुके हैं, इधर आप इस्तीफ़े कबूल कर रहे हैं, तो आप मज़ीद इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पीटीआई ने तो कह दिया है इन 35 हल्कों में एक ही कैंडिडेट है, वो इमरान खान। इमरान खान ने लड़ना है, इमरान खान खड़ा होगा, और इमरान खान खड़ा होगा तो 35 हल्कों में खड़ा होगा तो एक ही सीट कंसीडर होनी है, 34 में फिर होना, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। और कुछ भी नहीं है, इनको अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान में इंतखाब कराना ही कराना है एक साथ। अच्छा जी, मतलब इतनी तो समझ आ गई, ये लोग संजीदा नहीं है, ये ज़ाती मामला चल रहे हैं, ये ज़ाती सियासत को बचाने के लिए चल रहे हैं, और मुल्क की मफाद के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये मामला फिर बोल रहा हूँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। बाकी इस्तीफ़े कबूल करने का हुक्म लेके आएगी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से, यूं जाके होगा। और उधर फजलुर रहमान साहब की हालत देखा, उन्होंने कहा पीडीएम इस ज़िमनी इंतखाब में इन 35 सीटों पर नहीं खड़े होगी, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। ये पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, पूरी पीडीएम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। और पता है ना, हार जाना इन लोगों ने, और ये इलेक्शन में 35 सीटों पे हार गए, क्योंकि 35 सीटों पे इमरान खान खड़ा हुआ, ये तो तय इन्होंने हारना ही हारना है। तो अगर ये हार गए तो ये पॉलिटिकल कैपिटल इनका जो कमज़ोर है ना, दफन होकर रह जाना है, क्योंकि आम इंतखाबात का रुख बताएंगी ये चीज़ें। तो इसलिए मौलाना फजल ने फ़ौरन कहा नहीं, हम पीडीएम नहीं इस जगह पे लड़ेगी, पता नहीं फिर कौन लड़ेगा, फिर इमरान बिला मुकाबला जीतेंगे, यही हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़। और फवाद चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी, बहुत मानी खेज स्टेटमेंट दी। उन्हें कहा हमारे इस्तीफ़े कबूल किए हैं जी, और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इतना मैं बता दूँ हमारे 70 इस्तीफ़े मज़ीद हैं, उसको भी कबूल कर लें। अगर आप वो कबूल नहीं करेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन अभी भी हमारे पास है, हम असम्बली में आके लीडर ऑफ अपोजिशन अपना रख सकते हैं। पार्लिमानी पार्टी के ओहदे भी तहरीक इंसाफ के पास होंगे। यही नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी हमारा हुआ है, नूर आलम भी गया, राजा रियाज भी गया। नहीं गई, ये मैं आपको बता दूं, आपको ये सारे के सारे इस्तीफे एक्सेप्ट करने हैं। मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट जाएगी बात। और उन्हें कहा उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में हमारे ज़ेर इल्तवा केस का फैसला सुना दें, केस निपटा दें, जिसमें उन्होंने कहा ना कि हमारे इस्तीफ़े राजा परवेज़ अशरफ, अभी भी कुछ सुप्रीम कोर्ट रहता है क्या? राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तो कहा था कि 1 बाय 1 आएंगे तो इस्तीफ़े किए जाएंगे। मैं टाइप से लिखा हुआ इस्तीफ़ा कभी मानूंगा ही नहीं, हैंड रिटन मानूंगा। अब ये 35 जो किए हैं तो ये हैंड रिटन है, इनकी बदनीयती है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि फ़ौरन से पहले पहले ये फैसला कर देगा। अच्छा, मकसद ये तमाम चीज़ें उन्हें कहा, और जो मकसद था ये 35 इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके अपोजिशन लीडर हटाना है, तो उन्होंने कहा जी अक्सरियत तो पीटीआई की उन्हीं का ही होगा। रॉन्ग मूव है हर लिहाज से, मैं ये बताऊँ। चीफ जस्टिस साहब ही फैसला करेंगे, इस तरह से चला। दूसरा, इनकी नॉन सीरियसनेस का मामला सुने, यानी ये कितने सीरियस हैं। हमजा शहबाज साहब ने जो नाम दिए 2 निगरान वज़ीर आला के, गैर संजीदगी की इंतहा है जी। और पहले ये तय होगा कि अब ये पार्लिमानी पार्टी में चला जाएगा, क्योंकि आज वक्त ख़त्म हो गया कल रात को,
और अब ये पार्लियामानी पार्टी में 3 दिन रहेगा, उसके बाद फिर जाना इलेक्शन कमीशन पे ये फैसला। आप कैंडिडेट का नाम सुने, जानबूझ के वो नाम दिए जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, मोहसिन नकवी साहब, अच्छा सिटी ग्रुप के मालिक हैं, चैनल वगैरह के मालिक, जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं, उनके साहबजादे तक बने हुए हैं, उनके जरदारी साहब की बिज़नेस इन्वेस्टमेंट उनके साथ है, यही है सारी बातें उनके मुतालिक। और बहुत ज़्यादा है, चौधरी शुजात के भी दामाद हैं वो, और बहुत से कारोबारी ताल्लुकात हैं इनके चौधरी शुजात से और जरदारी साहब के साथ। आहचीमा मुकदमे वार हैं जी, वो साफ पानी केस में शहबाज शरीफ के साथ 1 साल जेल के अंदर बंद थे। इनके नाम कैसे एक्सेप्ट किए कर सकती है पीटीआई? ये गैर संजीदगी है, ये सिर्फ और सिर्फ गैर संजीदगी है। पर अब ये चला जाएगा मामला, इलेक्शन कमीशन वो खुद कोई डिसाइड करे तो करे इन्हीं नामों में से जो इमरान खान साहब ने दिए हैं और या इनमें से दिए हैं। बहरहाल काफ लीग का पीटीआई में जम होने वाला जो मामला है उनके अरकान का, तो अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ। अच्छी बात है, थोड़ा सोचने का टाइम भी होना चाहिए। ओहदों पर इख्तलाफ है, चाहे इसके कि परवेज़ अली साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने सदारत के लिए कहा है, मगर बाकी 10 अफराद में इतनी होती नहीं है उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ज़रा अपने इलाकों में जाके ज़रा थोड़ा सा अपने लोगों से बात करके मशवरा कर लें। ओहदों पर कोई मामला है वो भी हल हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये खबरें थी, फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और तज़िये पर स्पेशली फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।